ओम शांति। अब जैसे जैसे समय जा रहा है, बाबा बार बार विनाश अर्थात महापरिवर्तन अर्थात पुरानी कलयुगी दुनिया की समाप्ति की बार बार निशानियां बताते हैं, बार बार समाप्ति का इशारा देते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है, फ्लड होगी, आग लगेगी, भूख से मनुष्य मरेंगे। यह सब हालतें अब आगे चलकर आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। यह सब हालतें बाबा कहते सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स भी जहर भरे हुए होते हैं। थोड़ी बास आने से ही बेहोश हो जाते हैं। यह बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने वाला है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते ना। यह ड्रामा में नूंद है। तो अब 2026 नया वर्ष आने वाला है। अब समय अनुसार अति अंत की ओर जानी है और यही अति अंत जब होगी तो नई सतयुगी देवीय दुनिया स्थापन होगी, जिसके लिए ब्रह्मांड का नियम सदा स्मृति में रखना है। अस्तित्व में मौजूद हर चीज या घटित होने वाली हर घटना 3 प्रमुख चरणों में विभाजित होती है। जब कोई चीज नई बनती है तो वह अपनी सातों अर्थात शुद्धतम अवस्था में होती है, जिसे सतोप्रधान अवस्था कहा जाता है। यह उसका पहला चरण होता है। फिर पतन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह दूसरा चरण रजोप्रधान चरण होता है। फिर यह अपने निचले तमो प्रधान अर्थात अतिपतित अवस्था की ओर बढ़ता है। इसे व्यापक और स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रकृति के नियम को समझना जरूरी है, जिसे हम परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया बाबा हमको विश्व नाटक चक्र द्वारा समझाते हैं। यह चक्र कलयुग अर्थात लोह युग के अंत में पुनः प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि स्वर्ण युग पुनः स्थापित होता है। विश्व अज्ञान के अंधकार से आत्म साक्षात्कार के प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। स्वर्ण युग में मनुष्य आत्मा के रूप में अपने स्वरूप को जान लेता है। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। संपूर्ण विश्व भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में परिवर्तित अर्थात यह महापरिवर्तन की क्रिया होती है, जिसका यदि भौतिक परिवर्तन हम समझें तो आज जैसा हम जानते हैं विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। जून 2023 तक मानव जनसंख्या लगभग 7.9 अरब थी। यह निश्चित रूप से एक सीमा है। सभी आत्माएं लोक से, सभी आत्माएं परम धाम से इस लोक अर्थात पृथ्वी पर अवतरित होती हैं, ताकि वे विश्व नाटक में अपनी भूमिका निभा सकें। तो हमें वापस अपने घर कौन ले जाएगा, जहां से हम सब संख्या के अनुसार आए हैं? यह ले जाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसे मुक्तिदाता जीवन मुक्तिदाता कहा जाता है। हमें पुराने संसार के दुखों से मुक्त करने और शांति के लोक अर्थात शांति के घर में वापस ले जाने के लिए, चूंकि पुराने संसार का विनाश एक प्रक्रिया है, जिसे ही महापरिवर्तन कहा जाता है। इसलिए यह क्षणिक नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, नहीं, बल्कि विश्व की 3/4 भूमि समुद्र में डूब जाएगी। इस 3/4 भूमि में केवल एक महाद्वीप भारत
वह प्राचीन भूमि जहां स्वर्ग स्थापित है शामिल नहीं है, अर्थात भारत का विनाश नहीं होता। भगवान भारत में सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करके और सभी आत्माओं और प्रकृति के पांचों तत्वों को शुद्ध करके स्वर्ण युग को पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं। इस प्रकार एक नई दुनिया की शुरुआत कुछ ऐसी आत्माओं से होती है जो 100% आत्म जागरूक, शुद्ध और परिपूर्ण होती हैं। अब यदि विज्ञान के माध्यम से महापरिवर्तन को समझें तो विज्ञान के माध्यम से विनाश होता है। प्रकृति भी विश्व रूपांतरण में योगदान देगी। सुनामी, भूकंप और भूस्खलन की प्रक्रिया की गति तेज होती है। पुरानी दुनिया की हर चीज पृथ्वी के नीचे समा जाएगी, महासागरों में विलीन हो जाएगी और पृथ्वी की ऊष्मा से नष्ट हो जाएगी। यह पूरे विश्व का नवीनीकरण है। दूसरी ओर भारत को प्रकृति के कारण विनाश का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय घरेलू युद्ध होंगे, जिसे गृह युद्ध कहा जाता है, धर्म युद्ध कहा जाता है, और लोग अपने पास मौजूद हर चीज से एक दूसरे को मार डालेंगे। यह मानवता के सबसे निचले स्तर तक पहुंच जाता है। एक मनुष्य धर्म और जाति के नाम पर दूसरे मनुष्य को मारेगा। पीने के लिए स्वच्छ जल और खाने के लिए भोजन नहीं होगा। कुछ लोगों को जीवित रहने के लिए जानवरों को खाना पड़ेगा। थोड़े समय में ही घोर दुख का अनुभव करने से मनुष्यों के पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार आत्माएं इस चक्र से मुक्त हो जाएंगी, प्रकृति भी शुद्ध हो जाएगी। इस दौरान निम्नलिखित दृश्य घटित होंगे जो स्वयं भगवान बताते हैं। पहला, समय के साथ वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी, जिससे महासागरों में भयंकर सुनामी आएगी। इस तरह तटीय क्षेत्र समुद्र में डूब जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। दूसरी बात, भूकंप विश्वव्यापी विनाश की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। सब कुछ पल भर में धरती के नीचे समा जाएगा। इसके कारण जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटें हिलने लगेंगी और पृथ्वी के ध्रुव उलट जाएंगे। इससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। इससे समुद्र के नीचे मौजूद तत्वों का विनाश होगा। उच्च गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी का दबाव, तत्व आपस में मिल जाएंगे और ढह जाएंगे। तीसरी बात, सूर्य। जीवन में सूर्य का महत्व सर्वोपरि है। आज जीवन का अस्तित्व सूर्य के कारण ही संभव है। भविष्य में यह विश्व परिवर्तन में भी सहायक होगा। जैसा कि सर्वविदित है, सूर्य दिन प्रतिदिन अधिक गर्म होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत कमजोर होती जा रही है। इससे सूर्य की शक्तिशाली किरणों का सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई आपात स्थितियां उत्पन्न होंगी। चौथी बात, परमाणु बम। परमाणु बम सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि भविष्य में इनका इस्तेमाल अवश्य होगा। जैसे जैसे दुनिया पतन की ओर बढ़ेगी, देश व्यर्थ ही आपस में लड़ेंगे। ऐसे परमाणु युद्ध में मानव निर्मित सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। यह सब विश्व नाटक का एक हिस्सा है, इसलिए इसमें किसी की गलती नहीं है। यह परमाणु ऊर्जा पृथ्वी पर ही एक नया सूर्य उगाएगी। तापमान कुछ समय के लिए 8000 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे सभी तत्व पिघल जाएंगे और इस भीषण अग्नि में शुद्ध हो जाएंगे। इससे घने बादल बनेंगे और जब बारिश होगी तो आग शांत हो जाएगी और अंततः सागर में समा जाएगी। इन सभी मानव जनित और प्राकृतिक गतिविधियों से
पृथ्वी का पूर्ण नवीनीकरण होगा और प्रकृति के पांचों तत्व जल, वायु, भूमि, अग्नि, आकाश शुद्ध हो जाएंगे। सतह पर केवल एक ही महाद्वीप भारत दिखाई देगा, जो भारी वर्षा और भूकंपों से धुल जाएगा, ताकि आने वाले स्वर्ण युग अर्थात स्वर्ग के निवासी देवी देवताओं के निवास के लिए यह स्थान तैयार हो सके। इसके अलावा सूक्ष्म और आंतरिक परिवर्तन भी होना है। एक संसार वह है जो ब्राह्य है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। दूसरा है आंतरिक संसार, जहां हम सोचते और अनुभव करते हैं। वास्तव में सुख और दुख का कारण हमारे भीतर ही नहीं थे। सुख का अनुभव तब होता है जब हमारे विचार शांति, पवित्रता और प्रेम से भरे हों। दुख का अनुभव तब होता है जब ये विचार इसके विपरीत हों। जीवन चक्र के अंत में संसार दुख की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। यह हमारे आंतरिक संसार का मामला है। दुख का कारण हमारे विचार हैं, ना कि बाहरी अनुभव। माया या 5 दुर्गुण केवल हमारे मन में ही हैं। ये हमारे मूल स्वभाव शांति, पवित्रता और प्रेम के प्रति जागरूकता की कमी के कारण उत्पन्न और संरक्षित होते हैं। ईश्वर का सबसे महान कार्य आत्म साक्षात्कार, सृष्टि और सृष्टिकर्ता के आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आंतरिक दुर्गुणों का विनाश कराना है। जिस हद तक हम इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करते हैं, हम दुर्गुण रहित हो जाते हैं। हम भीतर से शुद्ध हो जाते हैं। जब अधिकांश आत्माएं इस ज्ञान और राजयोग अर्थात ईश्वर से ध्यान या संबंध के माध्यम से शुद्ध हो जाती हैं, तो आंतरिक जगत स्वर्ण युग या स्वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसका अर्थ है कि हमें उन 5 दुर्गुणों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति से उत्पन्न अपनी ही कमजोरियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये दोनों ज्ञान और राजयोग ईश्वर का एक माध्यम है, जिसके द्वारा सभी मनुष्यों की आत्माओं में आंतरिक परिवर्तन लाया जाता है। इस प्रकार संसार का महापरिवर्तन अर्थात रूपांतरण होता है, बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से। तो अब वही समय समीप आ रहा है। तो घबराने, चिंतित होने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, जो बच्चे देह सहित देह के संबंधों को भूल एक पिता निराकार परमात्मा की याद में रहेंगे, वह स्वतः और सहज हर विघ्न, हर परिस्थिति को पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।